माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। डोर लकड़ी जे पूछे सुन भाई बरही कि अच्छा, ये कॉपी पेस्ट वाली बिरादरी और अलग लेवल की है। इनको तो उस बात का भी अभिमान चाहिए जिसमें इनकी भूमिका माध्यम तक भी नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। आज मैं थोड़ा अपने निजी कार्यों से बाहर हूँ, तो मैंने सोचा आज की बात मैं यहीं से रिकॉर्ड कर लूँ। तो एक पौराणिक कथा है, महाभारत से संबंधित। महाबली भीम को एक बात का अहंकार हो गया कि वो बड़े पराक्रमी हैं, बहुत वीर हैं, बड़े बलशाली हैं। जब इस बात का आभास भगवान श्री कृष्ण को हुआ, तो उन्होंने इसके निराकरण के हेतु हनुमान जी की सहायता ली। हनुमान जी ने क्या किया कि जब महारथी भीम कहीं यात्रा कर रहे थे, तो बूढ़े वानर के रूप में उनके मार्ग में जाकर बैठ गए। अब भीम थोड़े से बलवान तो थे, लेकिन उनमें अधीरता भी बड़ी थी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में कहा, बूढ़े वानर हट जाओ, मार्ग से आगे जाने दो। हनुमान जी ने कहा, बच्चे मैं तो वृद्ध हूँ, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है, तुम ही उठाकर कहीं किनारे कर दो। भीम ने सोचा, मामूली वानर है, उठा के किनारे कर देंगे। उन्होंने उनको उठाने की कोशिश की। पहले पूंछ पकड़ा, पूंछ ही ना हिला जाए उनसे। जब काफी प्रयत्नों के बाद भीम असफल हुए, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई और ही लीला चल रही है। खैर, आगे जो हुआ वो बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति के भीतर जो कर्ता भाव है, जो अहंकार से संचालित होता है, प्रभु उसको नष्ट करना चाहते थे, उसको खत्म करना चाहते थे। इस बात का आभास कराना चाहते थे कि इस प्रकृति में आपकी हैसियत क्या है। आप जिन चीजों पर अभिमान करते हैं, क्या वो वास्तव में आपका है भी? बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ा बड़ा आविष्कार करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि उनका किया हुआ एक भी आविष्कार प्रकृति से मिलने वाले पदार्थों के, प्रकृति से मिलने वाली पदार्थों में जो ऊर्जाएं हैं उसके परे होती हैं? संभव ही नहीं है। यह जो प्रकृति है और इसमें जो ऊर्जाएं समाहित है, यही बस अपने रूप बदल बदल कर कार्य कर रहा है। कभी ठोस से द्रव बन जा रहा है, द्रव से गैस बन जा रहा है। इसी बात को समझाने के लिए, ऐसे ही कर्ता भाव के अहंकार को का समूल नाश करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। एक बात में पूरे कर्ता भाव को, पूरे कर्ता होने के अहंकार का समूल नाश कर देते हैं। सारे विकारों का हरण कर लेते हैं कबीर। वो जानते हैं
कि यहाँ पर लोग छोटे से छोटे कार्यों के लिए भी कितने अहंकार से भरे हुए हैं। अभी पिछले वर्ष की बात है, दिल्ली में दो बहुत बड़े राजनेता किसी एक सरकारी निर्माण के शिलान्यास के लिए, मतलब कोई नई चीज़ निर्मित हुई और उसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था, और दो आपस में विरोधी दलों के नेताओं के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हो गई कि इसका शिलान्यास तो हम करेंगे, इसका पूरा श्रेय हमारी पार्टी को जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा थोड़े समय पहले कि एक फोटो वायरल हुआ था कि 5-6 लोग एक कतार में खड़े हैं और एक महिला के हाथ में एक केला दान कर रहे हैं और उसकी फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये है मनुष्य का अहंकार, कुछ करने का, खुद को कुछ दिखाने का अहंकार कि मैं ये हूं, मैंने ये किया है। और सभी कर्मों की जड़ में यही अहंकार होता है। आप देखिए ना, अभी कल की ही बात है, एक राजनेता भाषण दे रहे थे कि मैंने या मेरे दल ने लोगों के खाते में इतने इतने हजार भिजवाए। सोचने वाली बात है, क्या ये भेजे जाने वाला रकम उन्होंने खुद से निर्मित किए थे? क्या उन्हें इस बात का भान नहीं है कि इस प्रकृति में निर्मित होने वाली सारी वस्तुएं स्वतः निर्मित हो रही है या किसी पुरुष के प्रकाश से संपर्क में आकर निर्मित हो रही है? इसमें हमारी भूमिका है कहाँ? हम तो बस माध्यम बन रहे हैं उन चीजों के, है ना? तो कबीर बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से इतनी जरूरी, इतनी महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो आध्यात्मिक होने के लिए व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होना अत्यंत जरूरी होता है। और हम हर दिन छोटी बड़ी ऐसे अनेकों अहंकार से भरकर जीते हैं। मैंने ये लिख दिया, आप फेसबुक पे कॉपी पेस्ट के लिए लड़ाई चल रही है। किसी ने कुछ रचना लिख ली, किसी ने कोई कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके लिए लड़ाई, तुमने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट वाली बिरादरी और अलग लेवल की है। इनको तो उस बात का भी अभिमान चाहिए जिसमें इनकी भूमिका माध्यम तक भी नहीं है। चलो, एक व्यक्ति ने कोई सृजन किया, प्रकृति से उपलब्ध स्थितियों से सीख कर उसके मन में, बुद्धि ने जो सृजन किया वो एक रचना बन गई, एक कविता बन गई, एक विचार बन गया। और उससे बड़ी बिरादरी है, वो उस बात के अहंकार को तुष्ट करने के लिए उस बात को किसी फेसबुक तक या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक लाता है। और उससे भी बड़े वाले वो लोग हैं जिनका उसमें कोई भूमिका नहीं, लेकिन उस बात को कॉपी पेस्ट करके उनको अपने अभिमान को तुष्ट करना है कि ये मेरा है, लोगों को दिखाकर। समझ रहे हैं कितना अहंकार कैसा खेल खेल रहा है हमारे बीच? तो ऐसे में कबीर की वाणी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाहर से और अंदर से फिल्टर होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब याद रखेंगे ये वाली बात कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। आगे मैं मेरी एक बुआ जी आई थी, उन्होंने भी ऐसे ही विचारों से मिलते जुलते विचारों की कोई लोकगीत गाया था। अगर वो वीडियो मुझे मिलता है तो मैं उसे भी इसके साथ अटैच कर देता हूँ, उसका भी आनंद लीजिए। प्रणाम, राम राम।
आज के लिए इतना ही। जे माटिया जे पूछे सुन भाई कुमरा कि खून छे तना मोर ओ दिन के सुदी भैया बोली रे गेल मटिया मिले बहुता न तोर नैहारवा में डोल लकड़ी जे पूछे सुन भाई बरही किए कटै छे तना मोर ओ दिन के सुधीर भैया भूली रे गेल संगही जरे बहुता ना तोर नैहारवा में डोल